रोमियो के पत्री पहला अध्याय 5वां वचन 4था वचन पढ़िए। मरे हुए में से जी उठने के कारण हालेलुया, यीशु परमेश्वर का पुत्र ठहराया। कैसा? कि मरे हुए में से जी उठने के कारण। हालेलुया हालेलुया। उस वचन यह कहता है कि प्रभु यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है कर कैसा साबित होता है कि वो मरे हुए में से जी उठने के कारण साबित होता है। हालेलुया। यीशु मसीह मरा और जिंदा उठ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया में बहुत से बड़े बड़े लोग आए और चले गए। उनका कब्र आज भी क्या है? बंद है। आज भी बंद है। सिर्फ एक ही कब्र आज भी इस दुनिया में 2000 साल से खुला है, वो है यीशु मसीह का कब्र। हालेलुया। आज ये पूरे दुनिया के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा कर। हालेलुया। कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वो यीशु मरने के बाद में वो यीशु कहां गया, वो यीशु ने क्या किया, इसे मैं बताकर फिर वो जी उठने के बाद में वो यीशु को क्या मिला, वही मैं आपको क्या करने वाला, कुछ बातों को क्या सब नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं सिर्फ आपके बीच में बताना चाहता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ले लीजिए एफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 8वां वचन से लेकर 10वां वचन तक पढ़िए। वो ऊंचे पर चढ़ा, हाँ, और बंदियों को बांध ले गया। हाँ हाँ, उसके चढ़ने से, बोलेंगे तो उसके ऊपर चढ़ने से क्या पाया जाता है? हाँ, यह केवल यही कि वह पृथ्वी की निचली जगह में, बोले तो परमेश्वर जी उठकर स्वर्ग में जाने से पहला किधर गया? पृथ्वी के निचली भाग में। किधर गया? पृथ्वी के निचली भाग में। परमेश्वर के बच्चे लोग एक्चुअली परदेश नीचे जो है 3 पार्ट है। नीचे कितना पड़े? पाताल, अधोलोक और घोर अंधकार, ऐसा सब तीन जगह है। लेकिन ये पैराडाइस जो है, परदेश, अब्राहम का गोद कर कहते हैं, वो एक्चुअली पहला कहां पर था पता है क्या? नीचे। कहां पर था? नीचे। इसलिए यीशु जब लाजर और धनवान के बारे में बताते समय वो कहता है कि अब्राहम वहां से कहता है कि वो व्यक्ति क्या कहते, धनवान पानी पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमारा दोनों के बीच में क्या है? बड़ा गैप है, हम उधर आ नहीं सकते हैं, वो इधर आ नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को देख सकते थे, क्योंकि दोनों किधर है? नीचे। आप समझ रहे हैं? इसके लिए और भी बहुत सारा आधार क्या कर सकते हैं, बाइबल में से बता सकता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, वो पैराडाइज को यीशु ने क्या किधर लेकर गया? ऊपर। आप समझ, मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं और एक, आप समझने के लिए और एक बात कहता हूं। एक बार देखिए, साउल तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक के पास जाकर सामुएल को क्या करता है? बुलाता है। सामुएल कहां से आता है? ऊपर से आया या नीचे से आया? नीचे। क्योंकि पैराडाइस किधर था पता है? कि नीचे था। आप समझ, इसके लिए और भी मैं और एक वचन में आपको बताता हूं। पहला पत्रस के किताब उसका 3रा अध्याय 18वां वचन, 19वां वचन, 20वां वचन पढ़िए।
हम्म 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 हाँ हाँ जिलाया गया, उसी आत्मा में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। उधर भी क्या है? सेवा। आप समझ रहे हैं? उधर भी क्या है? सेवा। जाके प्रचार किया, कैद में जो थे उन लोगों को जाके प्रचार किया। हाँ 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 हाँ। देखिए अभी आप समझ गया रहेंगे कि परमेश्वर प्रभु ने क्या किया। उसके बीच में पुनरुत्थान और मृत्यु के बीच में भी यही सेवा क्या किया, यीशु ने किया। उसके बाद में यीशु क्या हो गया? मृत्यु से जी उठा। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, यीशु का जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सब परमेश्वर का प्लान से हुआ है। परमेश्वर का प्लान से हुआ है। गेत्सेमनी वाटिका से लेकर यीशु स्वर्ग में जाने तक जो कुछ भी हुआ है सब परमेश्वर का प्लान के द्वारा हुआ है। एक भी इधर उधर नहीं है। आप समझ रहे हैं? यीशु के साथ जो कुछ भी हुआ है सब प्लान। यीशु को पकड़ा जाने से लेकर यीशु को कितना मारना है, यीशु को किस किस के पास लेकर जाना है, यीशु को कितना बजे क्रूस में चढ़ाना है, यीशु कितना दिन के बाद में जी उठना है, वो जी उठने के बाद में किस किस को दर्शन देना है, उसके बाद वो कितना दिन ये पृथ्वी में रहना है, उसके बाद वो कब ऊपर जाना है, ये सब क्या है? परमेश्वर का प्री प्लान। आप समझ रहे हैं? एक भी इधर उधर नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये यीशु मैं कहता जी उठने के बाद में पिता परमेश्वर ने उसको कुछ अधिकार दिया, उसको कुछ नाम प्रभु ने क्या किया, दिया। उसी के बारे में 4 पॉइंट मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनेंगे तो यह वचन आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। यह वचन आपका जीवन में बहुत एक सामर्थ को प्रकट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, पहला पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 5वां अध्याय 31। हाँ, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को जब वो मृत्यु से जी उठा, परमेश्वर ने उसको एक अधिकार, प्रभु और उद्धार करता, प्रभु और उद्धार करता। और एक वचन पढ़िए, इसका क्लियरिटी के लिए मैं और एक वचन आपको देता हूं। प्रकाशित वाक्य के किताब 1 अध्याय 5वां वचन। हाँ हाँ राजाओं का हाकिम, बोले राजाओं का प्रभु। एक्चुअली तमिल में और इंग्लिश में सब एक ही वर्ड दिया है, लेकिन हिंदी में खाली उधर प्रभु दिया है, इधर हाकिम दिया है। आप इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश बाइबल किसी के पास है तो ये दोनों वचन थोड़ा पढ़िए इंग्लिश बाइबल में। फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेथ, उसका मतलब फर्स्ट बॉर्न का मतलब क्या है? पहला पैदा हुआ नहीं है, फर्स्ट जी उठा, मृत्यु से क्या किया? जी उठा। आगे पढ़ो। एंड द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ, टू द रूलर ऑफ द किंग्स। ओके, वो बच्चे उधर पढ़ो, उसमें पढ़ो रोमियो के प्रेरितों के काम के किताब 5 का 31, 5:31।
एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड बोले तो परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया मृत्यु से। प्रिंस, उसमें क्या दिया? प्रिंस। आप समझ रहे हैं? प्रिंस, प्रिंस एंड सेवियर बोलेंगे तो प्रभु और उद्धार करता। परमेश्वर देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में पिता परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दिया, उसको एक नाम प्रभु ने दिया, वो है प्रभु और उद्धार करता। ये प्रभु और उद्धार करता क्या करता है? वो वचन फिर से पढ़ो, उसमें 2 पॉइंट दिया है। वो मन फिराव और पापों का क्षमा। प्रेरितों के काम के किताब 5:31। हाँ 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 हाँ, मन फिराव की। हाँ, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हाँ? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? आ रहे कि नहीं आ रहे? यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद में पिता परमेश्वर उसको नाम दिया। वो नाम में क्या है? अधिकार भी है। वो नाम में क्या है? अधिकार भी है। वही मैंने वो वचन में लिखा है, 2 नाम, एक है प्रभु, दूसरा है उद्धार करता। ये प्रभु क्या करता है कि मन फिराव और पापों की क्षमा करता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य के किताब वो 1 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, वो प्रभु आपको और मुझे कृपा अनुग्रह देता है और शांति देता है। पढ़िए वो वचन को। हाँ 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 हाँ, अनुग्रह और शांति देता है। हालेलुया। ठीक है, आप सब छोड़ दीजिए, सब बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चीज को पकड़ लीजिए। उसका नाम है प्रभु और उद्धार करता। और वो प्रभु और वो उद्धार करता आपको और मुझे शांति देता है। हालेलुया। शांति देता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मृत्यु से जी उठा है, उसका नाम है प्रभु और उद्धार करता। और वो प्रभु और उद्धार करता आपको और मुझे शांति देता है। इसलिए देखिए, यीशु मसीह जब जी उठा, एक्चुअली यीशु कई बार अपने चेलों से मिलकर सिर्फ एक वर्ड कहा कि तुम्हें शांति हो। फर्स्ट वर्ड क्या है? तुम्हें पढ़िए यूहन्ना के किताब 20वां अध्याय, उसका 19 और 26 दोनों पढ़िए। हाँ, उस 20वां अध्याय 19वां वचन। हाँ, सप्ताह का पहला दिन। हाँ 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 हाँ, बंद थे। यीशु आया, खड़ा हुआ, हाँ, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। 26वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, द्वार बंद थे। हाँ, खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। आप समझ रहे हैं? पुनरुत्थान यीशु, उसका नाम है प्रभु और उद्धार करता। और वो परमेश्वर हमें शांति देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, इस दुनिया जो शांति देता है वो शांति नहीं, मैं अपने शांति तुम्हें देता। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक वचन खाली में बताकर नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। रोमियो के पत्री 16वां अध्याय 20वां वचन। ये फोन सब क्या है, साइलेंट में डालो, स्विच ऑफ करो, नहीं तो मत लेके आओ। हाँ, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 20वां वचन।
शांति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? वो परमेश्वर का नाम क्या है? शांति का परमेश्वर। एसाया कहता है शांति का राजकुमार करके। हालेलुया। वो शांति का परमेश्वर। आगे पढ़ो। शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचल देगा। हालेलुया। मैं अच्छा ध्यान से सुनिए, अच्छा ये वचन को ध्यान से सुनिए। वो शांति का परमेश्वर शैतान को, कौन सा शैतान? कौन सा शैतान? शीघ्र तुम्हारे पैर के नीचे कुचल देगा। वो कौन सा शैतान? जो शैतान आपका फैमिली में अशांति को लाता है, जो शैतान आपका फैमिली में झगड़ा को लाता है, वो शैतान को शांति का परमेश्वर शीघ्र आपके पैर के नीचे कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज फैमिली में झगड़ा कौन लाता है? शैतान। फैमिली में झगड़ा कौन लाता है? शैतान। एक लड़की स्कूल में थोड़ा लेट आया। टीचर ने पूछा उससे, बेटा तो क्यों इतना लेट आ रहा है? हमेशा लेट आती है, क्यों? तब उसने रोते रोते टीचर को कहा, टीचर मेरा पिताजी रोज दारू पी के आते हैं, दारू पीकर आकर मेरे मां को बहुत मारते हैं, झगड़ा करते हैं, हमें भी बहुत मारते हैं। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, रात को 2-3 बजे तक रोज झगड़ा चलता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? सोते हैं। इसलिए मुझे सुबह स्कूल में आने के लिए लेट। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज देखिए शैतान कितना परिवार में, देखिए झगड़ा झगड़ा झगड़ा। ये किसका काम है? शैतान। रात को 2 बजे तक, रात को 3 बजे तक स्लोली स्टार्ट होता है। कैसा स्टार्ट होता है? उसके बाद में बुलेट ट्रेन भी हार जाएगा, इतना स्पीड में जाता है कि नहीं? हाई स्पीड में, फिर 2-3 है कि नहीं? एक घर में तो मैं सुना सुबह 5 बजे तक झगड़ा चालू था। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका घर में, आपका फैमिली में जो शैतान झगड़ा को ला रहा है, वो शैतान को शांति का परमेश्वर आज आपके पैर के नीचे कुचल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर का नाम है प्रभु और उद्धार करता। हालेलुया। सेकंड, परमेश्वर ने उस परमेश्वर को, उस यीशु को क्या अधिकार, क्या नाम दिया कि पढ़िए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 34वां वचन। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, हाँ, जो मर गया आवरण जी उठा, परमेश्वर के दाहिने और है, और हमारे लिए निवेदन, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। सेकंड, उस यीशु का नाम है मध्यस्थ। मैं आपको और एक वचन बताता हूं, आप उसको पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। 1 तीमुथी के किताब 2 अध्याय 5वां वचन। क्योंकि परमेश्वर यो एक ही है, एक ही है, बीच वही है। ऐसा ही मराठी में पढ़ो, सही लिखा है लेकिन वो वर्ड नहीं आया, मध्यस्थ। मराठी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, मराठी में 1 तीमुथी 2 अध्याय 5वां वचन। कारण एकाच देव आहे,
हाँ, एकच मध्यस्थ आहे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी उठने के बाद में परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया, उसको एक अधिकार दिया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बैठो, किधर जा रहे थे? बैठो भी, अब खत्म होने के बाद जाओ। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करने वाला वो एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो क्या कर रहा है? पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठकर आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग इस दुनिया में, आप रोमन कैथोलिक वालों के पास जाकर पूछेंगे, उनको कम से कम 1000 के ऊपर मध्यस्थ है। कितना मध्यस्थ है? मरियम एक मध्यस्थ है, सेंट एंथोनी, सेंट एंड्रयू, सेंट, ऐसा बड़ा लिस्ट आएगा। ये लोग सब क्या है? उनके हिसाब से मध्यस्थ है। हमारे लिए परमेश्वर से क्या करेगा? प्रार्थना। लेकिन बाइबल कहता है पिता परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक ही मध्यस्थ है, वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? क्या मध्यस्थ कर रहा है? वो भी मैं बताता हूं। पहला यूहन्ना के किताब 2 अध्याय 1 वचन। पहला यूहन्ना के किताब 2 अध्याय 1 वचन। हाँ, 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 तुम पाप ना करो। हाँ, हाँ, एक सहायक है, धर्मी नहीं, बराबर नहीं दिया। मराठी में पढ़ो, मराठी में पढ़िए। हाँ, नहीं 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 नहीं, पहला यूहन्ना के किताब 2 अध्याय 1 वचन। हाँ, 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 आपल्या काय काय म्हणजे का मध्यस्थ, वही है ना? हाँ, देखिए, आप जब पाप करते हैं, आप क्यों जिंदा है पता है? पाप करते हैं तो भी परमेश्वर आपको क्यों छोड़ के रखा है पता है? मध्यस्थ कर रहा है आपके लिए। क्या कर रहा है? मध्यस्थ कर रहा है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक संभव हमेशा कहता, आपको कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं। एक जवान लड़का था, वो क्या किया? छोटा छोटा पाप कर, चोरी करता था, वो ये करता था, पुलिस पकड़ के लेके जाता था। लेके जाते समय एक वकील वो आकर उसको हमेशा उसके लिए लड़कर उसको क्या करता था? बचाता था। लेकिन एक दिन उसने क्या किया? एक मर्डर किया। मर्डर कर कर पुलिस पकड़ के लेके गया। वो आकर अभी खड़ा है किधर? कोर्ट में। उसको एक हिम्मत उसके अंदर था कि मेरा वकील आएगा, वो क्या करेगा? मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा। इसलिए उसके मन में थोड़ा भी डर नहीं था। लेकिन उस दिन एक्चुअली क्या हो गया? जो आज तक उसके लिए वकील बनकर आकर उसके लिए लड़ता था, वही वकील आज जज बनकर आया है। हालेलुया। अभी वो वकील उसके लिए अभी क्या नहीं करेगा? लड़ नहीं सकता, सिर्फ जजमेंट दे सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए, आप जब जब पाप करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। पिता परमेश्वर ने उसको मध्यस्थ करके अपॉइंट किया है। हालेलुया। पर पहला मैंने कहा प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अपॉइंट किया है। सेकंड, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए अपॉइंट किया है। थर्ड मैं कहता हूं, ले लीजिए,
प्रेरितों के काम के किताब 10वां अध्याय 42। प्रेरितों के काम के किताब 10वां अध्याय। हाँ 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 हाँ, न्यायी ठहराया है। हालेलुया। यीशु जी उठने के बाद में परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया है। क्या अपॉइंट किया है? न्यायी, जज। जज करके क्या किया है? अपॉइंट किया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारा परमेश्वर वो क्या है? जज है, न्यायी है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? न्याय। तू ये साइड में बैठ, इधर बैठ। वो न्यायी है। वो कौन है? न्यायी कर कर पिता परमेश्वर ने उसको क्या किया है? अपॉइंट किया है। वो न्यायी, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, वो एक दिन न्याय करने के लिए क्या करेगा? सिंहासन में बैठेगा। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 20वां अध्याय 11वां वचन 12वां वचन। बड़ा सफेद सिंहासन, हाँ 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 हाँ, भाग के, हाँ हाँ, जगह ना मिला। हाँ हाँ, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ 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 हाँ। आप देखिए, एक सफेद सिंहासन, उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति। कौन है? वो है यीशु। वो जज करने के लिए बैठने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता परमेश्वर स्वयं किसी का जज नहीं करेगा। जजमेंट करने का अधिकार किसको दिया है? पुत्र को दिया है करके वचन में लिखा है। परमेश्वर यीशु, क्या यीशु कौन है? जजमेंट करने का अधिकार यीशु को दिया है। वो जज बनकर सिंहासन में क्या करेगा? बैठेगा। उस समय पर उसके सामने पुस्तक के क्या करेगा? खोला जाएगा। उसके पास छोटे से लेके बड़े तक सब उसके सामने, पृथ्वी के सब जाति के लोग, सब भाषा के लोग वहां पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। पृथ्वी के सब लोग उसके सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। तब प्रभु देखेगा वो पुस्तक में आपका नाम है या नहीं है, वो पुस्तक में आपके बारे में क्या लिखा है, उसके अनुसार आपको न्याय किया जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं आपका नाम किधर होना है? इसलिए क्या करना है? बैप्टिज्म लेना है। इसलिए क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। जब बपतिस्मा लेते हैं तब जीवन का किताब में से उसका नाम क्या? स्विच ऑफ कर दीजिए ना, स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो कि जिसको लेके करो ना तुम। क्या बेटा, आप समझ रहे हैं? जीवन का किताब में कब नाम लिखा जाएगा? जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, तब आपका नाम किधर लिखा जाएगा? जीवन के किताब में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि जो जो बैप्टिज्म नहीं लिया है वो सब क्या करो? बैप्टिज्म ले लो। जीवन के किताब में आपका नाम होना है, क्योंकि एक दिन यीशु जज बनकर आकर बैठेगा। उस समय पर आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। ये उसमें पुस्तक करके नहीं दिया, पुस्तक खे करके दिया। बहुत सारा पुस्तक है। इसके बारे में मैं बाइबल स्टडी में क्या किया था, बताया था। परमेश्वर की इच्छा होगा तो और भी आने वाले दिनों पर बाइबल स्टडी में क्या करेगा, बताऊंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वही मैंने कहा, फर्स्ट यीशु प्रभु और उद्धार करता, वो क्या करेगा? शांति देगा। सेकंड मैंने कहा परमेश्वर मध्यस्थ, मध्यस्थ करके अपॉइंट किया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ, वो हमारे लिए क्या करता है?
मध्यस्थ प्रार्थना करता है। थर्ड, वो न्यायी जज करके उसको अपॉइंट किया है। फोर्थ एक की बात कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 8वां वचन से 10वां वचन तक पढ़िए। तो उधर मत देख, ऐसा देख, इधर देख, इधर। हाँ, पढ़ना, सीधा पढ़। क्या कर रहा है? हाँ, 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 मिल्कीसेदेक के महायाजक का पद मिल गया। हालेलुया। यीशु जी उठने के बाद में चौथा उसको एक पद मिल गया। कौन सा पद? महायाजक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये महायाजक एक्चुअली पुराने नियम में आप देखेंगे, एक याजक और महायाजक कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? बोलिए ना, कौन बन सकता है याजक और महायाजक? कौन सा गोत्र के लोग बन सकते हैं? लेवी गोत्र। सिर्फ लेवी गोत्र के लोग याजक और महायाजक बन सकते हैं। ठीक है, यीशु कौन सा गोत्र का है? 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 लेवी नहीं है, यहूदा गोत्र का है। यीशु यहूदा गोत्र का है। तो न्याय बोले तो क्या बोलते हैं, वो व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह प्रधान याजक नहीं बन सकता है। लेकिन यीशु प्रधान याजक कैसा बना? मिल्कीसेदेक के रिवाज के अनुसार। उसमें वही वर्ड दिया है, मिल्कीसेदेक के रीति के अनुसार महायाजक ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा ये पॉइंट। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपके लिए बहुत आशीष को लाएगा। इसलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह महायाजक है मिल्कीसेदेक के रीति के अनुसार। ये मिल्कीसेदेक कौन है? ये मिल्कीसेदेक क्या किया? वचन में लिखा है कि अब्राहम को रोटी और रस किसने लाकर दिया? बोलिए ना, मिल्कीसेदेक। ये मिल्कीसेदेक ने अब्राहम को क्या लाकर दिया? रोटी और रस। मैं कहता हूं कि मिल्कीसेदेक के रीति के अनुसार जो यीशु महायाजक बना है, वो रोटी और रस नहीं, वो आपको और मुझे उसका खुद का शरीर और खून को ला कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग एक्चुअली देखेंगे, मैं ज्यादा उसमें डीप में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। ये मिल्कीसेदेक के बारे में अगर बात करना है तो वो बहुत सारे बड़ा एक टॉपिक है। मैं कहता परमेश्वर के बच्चे लोग मिल्कीसेदेक, देखिए वचन में पढ़िए, उत्पत्ति के किताब उसका 14वां अध्याय 18 और 19। शालेम का राजा मिल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक, रोटी और डाक, देखिए आप देखा, रोटी और डाक मधु लाकर क्या किसको दिया? अब्राहम को। वही मैंने कहा यीशु मसीह मिल्कीसेदेक के रीति के अनुसार प्रधान याजक बना, लेकिन वो क्या लेकर आएगा पता है क्या? खुद का शरीर और खुद का खून। इसलिए चेलों को प्रभु भोज में बिठाकर, पर्व में बिठाकर यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा खून है करके कहा। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस प्रभु भोज में कौन भाग ले सकता है? मैं कहता हूं अब्राहम।
कौन भाग ले सकता है? अब्राहम। ये अब्राहम का क्वालिफिकेशन क्या है? मैं आपको एक दो क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के बजाय। फर्स्ट क्वालिफिकेशन मैं आपसे ही सवाल करता हूं, थोड़ा मैं आपसे सवाल करता हूं। अब्राहम जब कानान देश के लिए निकला, परमेश्वर ने उसे देखकर कहा तू तेरा कुटुंब, तेरा पिता का घर, ये सब छोड़ के आकर के कहा। उसके साथ में कौन आया था? हाँ, उसके साथ में और कौन था? लूत। ये लूत, ठीक है, वो दोनों भाई भाई समझ लीजिए, वो दोनों भाई भाई नहीं, भाई भाई समझ लीजिए, क्योंकि वो एक जगह पर कहता हम दोनों भाई ये करके। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? दोनों अलग हो गए। दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अब्राहम ने उसको देख के कहा तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाएगा। उसने एक जगह सेलेक्ट किया, वो चला गया, ये उधर चला गया। अभी ये दोनों के बीच में झगड़ा होकर दोनों अलग हुआ। लेकिन बीच में एक्चुअली लूत को एक प्रॉब्लम आया। लूत के विरोध में कुछ लोग आकर उसके पूरा फैमिली को पकड़ के लेकर गए। जब अब्राहम को पता चला, तुरंत अब्राहम रातों रात अपने लोगों के साथ गया। लूत को क्या किया? उसके परिवार को बचा के लाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि उस दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन उसका मन में थोड़ा भी कड़वाहट नहीं था। मैं कहता हूं प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन, आपका भाई के साथ आपने झगड़ा किया, नो प्रॉब्लम। आपके बहन के साथ आपने झगड़ा किया, नो प्रॉब्लम। एक बार नहीं 10 बार करो, नो प्रॉब्लम। भाई बहन बोलेंगे तो झगड़ा करना ही है, लेकिन आपका मन में थोड़ा भी कड़वाहट, हालेलुया, हालेलुया, आपका मन में अगर कड़वाहट है आपके भाई के प्रति, आपके बहन के प्रति, आप इस प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए योग्य नहीं। आप समझ रहे हैं? अब्राहम देखिए, दोनों झगड़ा हुआ, दोनों अलग हो गए, लेकिन फिर भी क्या नहीं कि मन में कड़वाहट नहीं रखा, मन में गुस्सा नहीं रखा। अपना भाई को एक प्रॉब्लम करके पता चलते तुरंत वो उठकर गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपका मन में, आप भी झगड़ा किया रहेगा, भाई बहनों के बीच में झगड़ा होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका मन में थोड़ा भी कड़वाहट आप नहीं रखना है। भले वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका मन में थोड़ा भी गुस्सा कड़वाहट नहीं रखना है। सेकंड क्वालिफिकेशन मैं कहता हूं, सेकंड क्वालिफिकेशन वो युद्ध कर युद्ध में क्या किया? जय पाकर आया। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु बोझ में भाग लेने वाले, उससे पहला हम क्या करना है? जय पाना है, जय पाना। आप सब जय पाके आए हैं? आप सब जय पाके आए हैं क्या नहीं आए हैं? बोलिए ना, जय पाके आए हैं? आए हैं? कितने लोग कहते हैं? देखो हाथ, कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग उठाने के लिए भी सोच रहे हैं। हाँ, चुप, जाने दो। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? आप समझ रहे हैं? कितने लोग जय पाकर आए हैं? बच्चे लोग हाथ उठा रहे हैं, बड़े लोग हाथ उठाने के लिए। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, जय किसमें पाना है? मैं आपको बताता हूं। हम हर संडे हम सोच रहे हैं कि पास्टर 11 बजे आराधना रखा है, मैं कुछ भी करके 11 बजे से पहला किधर पहुंचना है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हर संडे क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, हार जाते हैं। उसमें हमें क्या करना है? जय पाना। सेकंड, मैं आपको और बहुत सारे बातें बता सकते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे में रोज उठकर क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। एक दिन उठते हैं,
2 दिन उठते हैं, तीसरा दिन होता ही नहीं है, उसमें हम हार जा रहे हैं। मैं कहता हूं उसमें हमें क्या करना है? जय पाना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के लोग, अब हर चीज में क्या करना है? जय पाना। हम पाप नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करते, लेकिन ये छोटा छोटा जो चीज है इसमें हमें क्या करना है? जय पाना है। हालेलुया, हालेलुया। जय पाने वाले ही उस प्रभु भोज में क्या करना है? मेल्किसदेक के रीति के अनुसार जो प्रधान याजक प्रभु यीशु है, वो यीशु आपको और मुझे उसका शरीर और उसका खून को क्या करेगा? खिलाएगा, पिलाएगा। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कोई बात मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर का प्रशंस, प्रभु का वो महिमा को रुकावट मत कीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सभी लोग, सभी लोग, रेमाला धीरा रा शाकाला, आंखों को बंद कीजिए प्लीज। थोड़ा 1-2 मिनट आपका यह, इतना ही नहीं, अभी आप अच्छा ये 2 चीज, उसमें एक है मन में कड़वाहट, दूसरा है जय पाना। जब मैं ये अब्राहम आया, उसको मेल्किसदेक ने क्या दिया? रोटी और दाखरस। उसके बाद क्या किया वो भी पढ़िए। बाइबल, एक व्यक्ति काली बाइबल ले लीजिए जल्दी फटाफट। 14वां अध्याय पढ़िए। 14वां अध्याय 19-20 पढ़िए। हाँ, और उसने अब्राहम को क्या किया? आशीष दिया। हाँ, परम प्रधान ईश्वर की ओर से। हाँ 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 हाँ। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, वो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, वो आशीष करेगा। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, थोड़े समय हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। समर्पण कीजिए। यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा, मृत्यु के जी उठा। उस परमेश्वर को, उस यीशु को पिता परमेश्वर ने अपॉइंट किया है प्रभु और उद्धार करता, प्रभु और उद्धार करता, प्रभु और उद्धार करता। वो प्रभु और उद्धार करता आपको और मुझे शांति देता है, शांति देता है। आपका फैमिली में अशांति को लाने वाला वो शैतान को वो यीशु आपके पैर के नीचे कुचल देगा, आपका पैर के नीचे कुचल देगा, कुचल देगा, कुचल देगा, कुचल देगा। सेकंड, वो यीशु को मध्यस्थ, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करके अपॉइंट किया, मध्यस्थ करके अपॉइंट किया है। वो यीशु आपके लिए वो मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। जवान बच्चे लोग, मैं कहता हूं आप कितना पाप करते हैं, लेकिन यीशु आपके लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। यीशु आपके लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक दिन, थर्ड पॉइंट मैंने कहा, जज करके अपॉइंट किया, न्याय करके अपॉइंट किया है। वो एक दिन न्याय बनकर सिंहासन में बैठेगा। उस दिन वो आपके लिए मध्यस्थ प्रार्थना नहीं, वो सिर्फ जजमेंट करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके जजमेंट से बचना है तो अभी तुम अपने पाप का जीवन को छोड़ के मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। फोर्थ मैंने कहा, मेल्किसदेक के रीति के अनुसार
वो महायाजक करके अपॉइंट किया। परमेश्वर ने उसे महायाजक करके अपॉइंट किया। ये महायाजक रोटी और रस नहीं बल्कि अपना शरीर और अपना खून को आपके लिए और मेरे लिए लेकर हमारे मध्य में आया है। उसका शरीर और उसके खून को लेकर हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है। मैंने 2 क्वालिफिकेशन कहा। एक है आपका मन में कड़वाहट नहीं होना है। आपका मन में किसी के ऊपर भी झगड़ा आपने किया हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका मन में थोड़ा भी कड़वाहट मत रखिए। किसी के ऊपर भी अगर आपका मन में कड़वाहट है, आज उस कड़वाहट को निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। सेकंड मैंने कहा जय पाना है, जय पाना है। कितने दिन से हम भी सोच रहे हैं टाइम से पहला आना है, टाइम से पहला आना है, लेकिन नहीं हो रहा है। ये एक चीज में आप जय नहीं पा सकते हैं। हमें जय पाना है, हमें जय पाना है। यीशु ने जय पाया है, इसलिए वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें जय पाना है। आपका प्रेयर टाइम में अगर आप प्रेयर नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब है कहीं तो आप हार रहे हैं, शैतान कहीं तो जीत रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जय पाना है, आप जय पाना है। परमेश्वर आपको जय देना चाहता है, आपको परमेश्वर जय देना चाहता है। रीमाला धीरा राशा काला, वो मेल्किसेदेक के रीति के अनुसार जो महायाजक है, वो इसी समय पर अपने हाथों से आपको छूकर आशीष करने वाला है। वो अपने हाथों से छूकर आशीष करने के लिए यहां पर आया है, यहां पर आया है, यहां पर आया है। हर एक को वो महायाजक है, वो महायाजक है। मेल्किसेदेक के रीति के अनुसार, मेल्किसेदेक के रीति के अनुसार, मेल्किसेदेक के रीति के अनुसार वो महायाजक है, वो महायाजक है, वो महायाजक है, वो महा है। हर एक को छूकर आशीष कर रहा है, हर एक को छूकर आशीष कर रहा है, हर एक को छूकर आशीष कर रहा है। आपके ऊपर वो आशीष है, वो आशीष है, वो आशीष है। स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया हुआ वो परमेश्वर की आशीष है, वो परमेश्वर की आशीष है, वो परमेश्वर की आशीष है। आपके जीवन में है, आपके जीवन में है, आपके जीवन में है। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। शिका बादारी का बादू नारी अंतर बेकदिना